dear students, so I am back again with my chapter number 3rd of 12th class which is electrochemistry. ठीक है, आज हम क्या डिस्कस करेंगे? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. क्या है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? क्या है? अगर हम इसी वर्ड को ब्रेक करते हैं, इफ वी ब्रेक दिस वर्ड, तो इलेक्ट्रो से क्या मीनिंग हो गया? इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रो स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिक करंट एंड केमिस्ट्री स्टैंड्स फॉर, केमिस्ट्री क्या हो जाएगा? कोई भी केमिकल रिएक्शन. ठीक है, इलेक्ट्रो का मीनिंग हो गया इलेक्ट्रिक करंट और केमिस्ट्री आ जाता है केमिकल रिएक्शन. तो इसमें व्हाट यू विल स्टडी कि हाउ इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूसेस केमिकल रिएक्शन, और कि कैसे इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है? केमिकल रिएक्शन प्रोड्यूस करता है, या फिर कह सकते हो आप और केमिकल चेंज प्रोड्यूस करता है, या फिर इसका वाइस एंड वर्सा, इसका रिवर्स, या फिर केमिकल रिएक्शन से कैसे आप इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस कर सकते हो. होप इट्स क्लियर. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मैंने क्या बताया? वो ब्रांच केमिस्ट्री की जिसमें आप क्या पढ़ते हो, व्हाट यू स्टडी, हाउ इलेक्ट्रिक करंट कैन ब्रिंग अबाउट द केमिकल चेंजेस, और हाउ केमिकल चेंजेस कैन बी यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग द इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, तो इस चैप्टर में आप क्या पढ़ोगे? यू विल स्टडी व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसे हम क्या बोलते हैं? वोल्टिक सेल भी बोलते हैं. सबसे फर्स्ट आप पढ़ेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. ठीक है, नेक्स्ट आप क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मैंने आपको नेम क्या बताया? आप इसे वोल्टिक सेल भी बुला सकते हो. यू कैन ऑल्सो कॉल्ड इट एज डैनियल सेल. ठीक है, इसके इतने सारे नेम्स हैं. आप इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को किसी भी नेम के थ्रू कॉल आउट कर सकते हो. नेक्स्ट आप क्या पढ़ोगे? यू विल स्टडी अबाउट द रिडक्शन पोटेंशियल. क्या पढ़ेंगे आप? रिडक्शन पोटेंशियल और द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. ठीक है, जो टॉपिक्स में लिख रही हूँ वी विल स्टडी दैट. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, रिडक्शन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. थर्ड चीज आप पढ़ेंगे नर्न्स इक्वेशन. नर्न्स इक्वेशन. नेक्स्ट यू विल स्टडी, ठीक है, और आप इसमें पढ़ेंगे फैराडेज लॉ, लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस. और आप क्या पढ़ेंगे? यू विल स्टडी अबाउट कंडक्टेंस. क्या पढ़ेंगे आप लोग? कंडक्टेंस क्या होता है. ठीक है, कंडक्टेंस के अलावा और हम क्या पढ़ेंगे? वी विल स्टडी अबाउट इलेक्ट्रोलिटिक सेल, या कह सकते हो वी विल स्टडी इलेक्ट्रोलाइसिस. ठीक है, ये वाले आप सब टॉपिक्स समझ आ गए आपको? क्या क्या पढ़ेंगे? वी विल स्टडी फर्स्ट ऑफ ऑल द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जिसे हम वोल्टिक सेल या डैनियल सेल भी बुलाते हैं. नेक्स्ट वी विल स्टडी द रिडक्शन पोटेंशियल और द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल. देन नर्न्स इक्वेशन, देन इज फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस. Next is conductance and the last topic will be electrolytic cell. So इस लेक्चर में हम लोग क्या डील करेंगे? We will study electrochemical cell. ठीक है, ठीक है. सबसे पहले आ जाते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. क्या बताया मैंने आपसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में? इलेक्ट्रिक करंट क्या प्रोड्यूस कर रहा है? केमिकल रिएक्शंस. अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रही हूँ, वोल्टिक सेल की जिसकी भी बात हम लोग बात करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई आप बैटरीज यूज करते हो? यू यूज बैटरीज. वॉचेस में बैटरीज यूज करते हो, कार में बैटरीज यूज करते हो. क्या करते हैं हम वहां? आप क्या करते हो? उसके उन बैटरीज के अंदर ऑलरेडी क्या स्टोर है? देयर इज अ केमिकल स्टोर्ड. वो केमिकल किस में कन्वर्ट होता है? इट डू आउट द वर्क. आप वर्क करते हो, कार को पुल आउट करते हो. तो हियर द केमिकल एनर्जी इज यूज्ड, या कह सकते हो आप केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. तो बैटरीज में क्या होता है? केमिकल ऑलरेडी स्टोर्ड है जो किसमें कन्वर्ट हो रहा है? जैसे भी वो चीज आपकी वर्क करेगी, आप कार ले लीजिए, वॉचेस ले लीजिए, उसमें आपकी क्या होगा? केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स में हम बेसिकली इस चीज को, अब जब हम केमिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहे हैं तो क्या आपकी बैटरीज दे कॉज पोल्यूशन? नो. तो तब सबसे ज्यादा एडवांटेज क्या हो जाएगी? दे कॉज नो पोल्यूशन. Batteries are pollution free. So this branch of chemistry it becomes the utmost important. ठीक है, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की. तो जब मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रही हूँ, जिसे हम क्या कह सकते हैं? We call it also a Daniell cell. सबसे पहले मैं उसको आपको डायग्राम बना के दिखा रहा हूँ and I will explain it accordingly. तो ठीक है, चलिए अब हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या है? अर्लियर एक एक्सपेरिमेंट कैरी आउट हुआ था. उसमें क्या था कि हमने क्या लिया? हमने एक बीकर लिया. उस बीकर के अंदर हमने क्या लिया? ये सोल्यूशन लिया. सोल्यूशन किस चीज का लिया? ब्लू कलर सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट. कॉपर सल्फेट का एक्वस सोल्यूशन. अब ये जो सोल्यूशन है इसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन.
इलेक्ट्रोलाइट क्या हो गया है, कॉपर सल्फेट, और हमने इसमें क्या की, एक रॉड को इमर्स किया, वो रॉड किसकी थी, जिंक की, एंड दैट रॉड इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोड। ठीक है, अब क्या हुआ, जब एज सच हमने कुछ टाइम के लिए इस चीज को अनडिस्टर्ब रख दिया, ये सेटअप जिसमें क्या था आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, और आपने रॉड डिप की थी किसकी, जिंक की, इट वाज लेफ्ट अनडिस्टर्ब फॉर सम टाइम। अब क्या नोटिस किया कि हमारे पास जो ये जिंक का रॉड थी, इट बिगन टू डिक्रीज इन साइज, इसका मास क्या हो रहा था, कम हो जा रहा था, विद टाइम इट इज क्या नाम है, इट इज थिनिंग, और जो आपका कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन था, ब्लू कलर सॉल्यूशन, वो क्या बन रहा था, इट वाज बिकमिंग कलरलेस। ठीक है, और एट द बॉटम ऑफ द बीकर देयर वाज द क्या कहते हैं, एक्यूमुलेशन ऑफ रेड पीपीटी, ऐसे रेड कलर्ड प्रेसिपिटेट्स बने हुए थे। अब उन्होंने एक चीज नोट की, जब हमने इस सेटअप के अंदर एक थर्मोमीटर इंसर्ट किया, व्हाट वी फाइंड इट दैट द टेंपरेचर राइज, कि यहाँ पे क्या हो गया, इट गेट हीटेड अप। अब उन्होंने कहा कि ऐसा इस मींस इसके अंदर कुछ ना कुछ तो रिएक्शन चल रही है। अब इसमें क्या होता है, देखो जिंक आपका क्या हो रहा है, इट इज गेटिंग रिड्यूस्ड इन साइज, तो उसने क्या कहा कि जिंक जो है क्या करता है, जिंक कन्वर्ट हो जाता है इसमें जिंक आयंस में। अब जब ये आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक सॉलिड से किसमें बन रहा है, जिंक आयन में, और ये आयंस आपके कहां जा रहे हैं, इन द सॉल्यूशन। आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स भी क्या कर रहे हैं, एमिट आउट हो रहे हैं। इस चीज को लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। तो आपके पास यहां तो हो रहा है ऑक्सीडेशन। उसने कहा ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स थे जो आपके एमिट आउट हो रहे थे, वो क्या कर रहा है, कॉपर सल्फेट में, कॉपर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इन द फॉर्म ऑफ Cu2 पॉजिटिव। ये Cu2 पॉजिटिव इट वाज एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स एंड वाज कन्वर्टिंग इनटू कॉपर सॉलिड। कॉपर किस कलर का होता है, सबको मालूम है, रेड कलर। तो इट मींस दैट एक्यूमुलेटेड प्रेसिपिटेट वाज ऑफ कॉपर। आपके जो यहाँ प्रेसिपिटेट्स इकट्ठा हुए थे वो किसके थे, कॉपर के। कॉपर सल्फेट से यहाँ पे क्या बन रहा था आपका ये कलर डिस्चार्ज हो रहा था, क्यों, कॉपर वाज इट वाज टेकिंग अप द इलेक्ट्रॉन्स एंड वाज कन्वर्टिंग इनटू कॉपर सॉलिड। टेम्परेचर राइज हो रहा था, इट मींस आपके पास क्या हो रहा है, हमारे पास हीट जो है इस प्रोसेस से रिलीज आउट हो रही थी। दैट हीट इट वाज किसके लिए यूज हो रही थी, the reaction was called as spontaneous because heat release हो रही थी। अगर spontaneous है, it was spontaneous क्यों कह रही थी, क्योंकि ये reaction खुद से हो रही थी, आप लोग खुद नहीं करा रहे थे, it was proceeding on its own। अगर spontaneous reaction है, it means delta G is less than 0, आपकी हीट भी क्या हो रही थी, रिलीज हो रही थी। ठीक है, अब मैंने आपको 4 ऑब्जर्वेशंस बताए हैं। नंबर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन वाज, हम उसे डिस्कस करते रहेंगे। फर्स्ट थिंग मैंने आपको क्या बताया था, जिंक वाज रिड्यूसिंग इन साइज। अगर वो साइज में रिड्यूस हो रही थी तो ये चीज आपके मैकेनिज्म में हो जाएगी, जिंक रिड्यूसेस इन साइज। रिड्यूसेस इन साइज की आप इक्वेशन क्या लिख दोगे, यू कैन राइट दैट जिंक इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू जिंक आयंस। इसका मतलब आपके क्या, वो कहां जा रहे थे आयंस, दे आर गोइंग इन सॉल्यूशन। पहला ऑब्जर्वेशन, और उसका क्या कहते हैं मैकेनिज्म में फर्स्ट। नेक्स्ट आपके पास क्या था, देयर वाज अ डिपोजिशन ऑफ रेड प्रेसिपिटेट्स। रेड प्रेसिपिटेट्स की मैंने आपको रिएक्शन बता दी, ठीक है, जिंक रिड्यूसेस इन साइज बता दिया था। ये चीज क्या हो रही है, इट इज ऑक्सीडेशन। मैंने कहा था कि कॉपर इज लूजिंग इट्स कलर, तो वहां पे क्या हो रहा है, बिकॉज ऑफ कॉपर आयंस आर कन्वर्टिंग इनटू कॉपर सॉलिड, प्रेसिपिटेट बन गया, इट इज कॉल्ड एज रिडक्शन। एक ही सेम सेल में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है, तो इट मींस इट इज अ रिडॉक्स रिएक्शन। टेम्परेचर क्यों राइज हो रहा है, बिकॉज इट इज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और हीट इज रिलीज्ड। एनर्जी रिलीज हो रही है आपकी किसकी फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो हमारे पास ये चीज क्या हो रही है, इट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट रिडॉक्स। डायरेक्ट रिडॉक्स क्यों कह रहे हैं हम, डायरेक्ट रिडॉक्स आप इसे इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम दिस प्रोसेस इज कैरीड आउट इन अ सिंगल कंटेनर, एक ही कंटेनर में हम इसे कैरी आउट कर रहे हैं, तो आप ये कहेंगे डायरेक्ट चल रहा है रिडॉक्स, एक जगह से ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक जगह से रिडक्शन। लेकिन इस प्रोसेस को हम क्या कर सकते हैं, वी कैन आल्सो कैरी आउट इन इनडायरेक्ट मेथड। अब इनडायरेक्ट रिडॉक्स हम क्यों कर रहे हैं, आपके पास एनर्जी रिलीज हो रही है इन द फॉर्म ऑफ हीट। इस चीज को प्रिवेंट करने के लिए कि आपकी एनर्जी हीट की फॉर्म में रिलीज ना हो, यू आर यूजिंग द इनडायरेक्ट रिडॉक्स रिएक्शन। अब इनडायरेक्ट रिडॉक्स कैसे यूज करते हैं, नाउ वी विल डिस्कस इट। इनडायरेक्ट की बात करते हैं, इनडायरेक्ट में हो गया, अब आपके पास सेम रिएक्शन मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन सेम सेल में नहीं हो रहे हैं। आपने क्या किया, यू हैव टेकन वन बीकर, इसमें आपने क्या रखा, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फर्स्ट बीकर में ले लिया आपने ZnSO4 का, और इसमें जो रॉड डिप की है वो किस चीज की है, जिंक की। You have immersed a zinc rod in zinc sulfate solution. और नेक्स्ट स्पीकर में आपने क्या किया, you have taken a copper rod and you have dipped it in copper sulfate solution. आपके इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हुए, जिंक सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट।
ये चीज क्या हो रही है आपकी, दीज आर जिंक रॉड्स, जिन्हें आप क्या बोलते हो, इलेक्ट्रोड्स। इलेक्ट्रोड्स, आपने इन दोनों को क्या किया, यू हैव कनेक्टेड देम विद अ कंडक्टिंग वायर, ये कह सकते हो यू हैव कनेक्टेड देम विद अ मेटल वायर। और यहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया, वी हैव पुट अ एमिटर टू रिकॉर्ड द करंट प्रोड्यूस। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आपके पास डायरेक्ट नहीं हो रहा है ट्रांसफर, बिकॉज यू आर यूजिंग टू डिफरेंट सेल्स। इनको क्या कहोगे, जिंक रॉड डिप्ड इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, दीज बोथ आर कॉल्ड एज हाफ सेल्स। अब आप इन नेम कैसे करोगे, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन किस बेसिस पे नेम करेंगे आप लोग, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस व्हिच इज अकरिंग। जो आपका ये कह सकते हो आप, इट इज अ गैल्वेनिक सेल। अब गैल्वेनिक सेल में आपने क्या किया है, जिंक आयंस ले लिए हैं, जिंक की रॉड ले ली है ऐसे। इसका जो आप पोटेंशियल मेंटेन करोगे, यू विल मेंटेन एट 1.1 वोल्ट्स। कितना मेंटेन करोगे, 1.1 वोल्ट्स, इतना मेंटेन करते हैं इसका पोटेंशियल। अगर मेरे पास हम पोटेंशियल जो है, अगर आप एक्सटर्नल पोटेंशियल अप्लाई करते हो किससे, अगर आप एक्सटर्नल पोटेंशियल, इफ यू अप्लाई द ई एक्सटर्नल ग्रेटर दैन 1.1 वोल्ट या लेसर दैन 1.1 वोल्ट या इक्वल टू 1.1 वोल्ट, तो आपके पास तीन डिफरेंट सिचुएशंस अराइज होती हैं, वी विल डिस्कस दैट। लेकिन इससे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, आपने क्या कर दिया है, ये लिए कंडक्टिंग वायर, इसमें क्या होगा आपके पास, जिंक क्या करेगा, यहाँ से जिंक डिपॉजिट हुआ है सोल्यूशन में, तो जिंक विल डेफिनेटली लूज इलेक्ट्रॉन्स। आपकी प्रोसेस क्या चलिए, जिंक विल लूज इलेक्ट्रॉन्स। जिंक ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया है, जिंक इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू आयन, एक्वियस फॉर्म। ठीक है, ये लूज कर रहे थे इलेक्ट्रॉन्स। अब जिंक तो लूज करके इलेक्ट्रॉन्स, जिंक सारा कहां जा रहा था, जिंक वाज गोइंग इनटू द जिंक आयंस, दे वर गोइंग इनटू द सॉल्यूशन। और ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स थे, दे वर स्टिकिंग टू द इलेक्ट्रोड, वो सब आपके यहाँ प्रेजेंट थे। यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, इस रॉड पे आपके पास इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्यूमुलेट हो गए हैं, इस वजह से इस रॉड पे कौन सा चार्ज है, इट हैज एक्वायर्ड नेगेटिव चार्ज। बिकॉज जिंक वाज लूजिंग इलेक्ट्रॉन, आपके पास क्या हो रही है, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन। इन कॉन्ट्रास्ट आपका जो नेक्स्ट सेल है उसमें क्या हो रहा है, ये जो कॉपर आयंस है, यहाँ पे कॉपर भी क्या कर रहा है, इट इज लूजिंग इलेक्ट्रॉन। कॉपर रॉड जो इलेक्ट्रॉन्स लूज कर रहा है वो कॉपर सल्फेट, इट इज एक्सेप्टिंग दोज इलेक्ट्रॉन्स, वो एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, एंड इट इज कन्वर्टिंग इनटू कॉपर सॉलिड। अब आपके पास उसमें क्या हो रहा है, जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है, ये कॉपर रॉड इलेक्ट्रॉन्स को तो यहाँ लीव कर रहा है, जो कॉपर यहाँ पे वो कर रहा है, सॉरी एक्सेप्ट कर रहा है, और इन टर्न आपके पास जो सॉलिड कॉपर बन रहा है, इट इज डिपॉजिटिंग ऑन द दिस इलेक्ट्रोड। यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, इसमें ये सॉल्यूशन आपके नेगेटिव चार्ज हो गया, दैट सॉल्यूशन इज पॉजिटिव चार्ज ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ जिंक आयंस। लेकिन और मैं अगर इस रॉड की बात करूंगी, इसके कॉन्ट्रास्ट में इट इज एक्वायरिंग अ पॉजिटिव चार्ज। अब इलेक्ट्रॉन्स आपके कहां से फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स they will flow from here to here, current will flow in the opposite direction। तो इलेक्ट्रॉन्स जो ये एक्यूमुलेट हो गए, they will start flowing, flow रहे इलेक्ट्रॉन्स, फ्लो रहे, these are flowing into the this rod, because we are having a conducting wire। आपके पास करंट ऑलवेज फ्लोज इन द अपोजिट डायरेक्शन। आइए आपका ये चल रहा है, आपकी प्रोसेस ये चल रही है ऑक्सीडेशन, ये चल रही है रिडक्शन। इट इज इन डिफरेंट सेल्स, हाफ सेल, तो आपने इसे नाम क्या दे दिया, इनडायरेक्ट ट्रांसफर। अब हम बात करते हैं कि ये जो अगर मेरा एक्सटर्नल पोटेंशियल जो है वो क्या हो जाएगा, इट इज ग्रेटर देन 1.1। अगर आपका मैं एक्सटर्नल पोटेंशियल ग्रेटर देन 1.1 अप्लाई कर दूं, तो आपके पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स अब कहां से फ्लो करेंगे, दे विल, आपकी डायरेक्शन जो जाएगी वो उल्टी हो जाएगी सेल की। इलेक्ट्रॉन्स दे विल फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक कंटेनर, एंड जिंक इस बार क्या होगा, आपका कॉपर डिपॉजिट नहीं होगा, द जिंक विल डिपॉजिट ऑन जिंक इलेक्ट्रोड। और क्या हो जाएगा, आपके पास करंट का डायरेक्शन भी नेगेटिव उल्टा हो जाएगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो, उससे अपोजिट डायरेक्शन आपका क्या हो जाएगा, करंट के फ्लो का। नेक्स्ट आपके पास हो जाता है, अगर हमारे पास द एक्सटर्नल पोटेंशियल इट इज लेस देन 1.1 वोल्ट। अगर मेरे पास लेस देन 1.1 वोल्ट होगा, तो इलेक्ट्रॉन्स कहां से जाएंगे, इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स विल फ्लो फ्रॉम जिंक टू कॉपर, और करंट विल फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक, और आपके पास क्या होगा, जिंक डिसॉल्व होगा यहाँ, और कॉपर विल डिपॉजिट। ठीक है, एमीटर अभी भी रीडिंग शो करेगा। if the external potential it will become equal to 1.1 volt, तब आपके पास क्या होगा, दिया वो नो रिएक्शन। अगर आपका इक्विलिब्रियम में सेल रहेगा तो करंट फ्लो विल बी जीरो। और अगर एक चीज और ध्यान रखनी है आपको कि अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल जो है आपका ग्रेटर देन 1.1 हो जाएगा, द सेल विल बिहेव एज अ इलेक्ट्रोलिटिक सेल, आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल बन जाएगा। इसमें आपकी रिएक्शन क्या हो जाएगी, इट वुड बी नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, हो गया यहाँ तक क्लियर। अब हम बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट
चीज आपकी बात कीजिए, मैंने आपको बता दी कॉपर, अगर मैं इन दोनों, ये हाफ रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन, आप अगर इन्हें सम अप कर दो तो सम अप करने के बाद लिख सकते हो जिंक प्लस कॉपर आयंस, इलेक्ट्रॉन्स आपके बैलेंस है तो दे विल कैंसिल आउट, जिंक प्लस कॉपर आयंस विल गिव जिंक आयंस प्लस कॉपर सॉलिड। ठीक है, ये लिख दो आप लिख सकते हो जिंक प्लस कॉपर आयंस विल गिव कॉपर सॉलिड प्लस जिंक आयंस। आपने एक चीज और ध्यान रखनी है, इस सेल की जो आपने क्या कहते हैं कि कंसंट्रेशन है आपके दोनों सेल्स की, दे आर मेंटेन्ड एट यूनिटी, मतलब आपकी 1 कंसंट्रेशन। अब हमने ये वाली, बस हमें क्या प्रॉब्लम फेस करने की मिल रही है, इलेक्ट्रॉन्स वाली। ये आपके पास कुछ टाइम बाद जब हमारे पास यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का और इस साइड एक्यूमुलेशन हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज का आपके इस इलेक्ट्रोलिटिकल, तो इससे प्रॉब्लम क्या आ जाएगी, आपका सर्किट जो है इट विल ब्रेक आफ्टर सम टाइम, हमारा सर्किट जो है वो ब्रेक होने लगता है कुछ टाइम बाद। तो हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इट कैन बी सॉल्व बाय दिस प्रॉब्लम, क्या बताया था मैंने आपको, इट कैन बी सॉल्व बाय सॉल्ट ब्रिज, आप यूज कर दो इसके अंदर सॉल्ट ब्रिज। अब है क्या, व्हाट इज सॉल्ट ब्रिज और कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को वो आपके दूर करेगा। देखो फर्स्ट प्रॉब्लम हो गई आपकी कि जब स्टार्टिंग में मैंने सॉल्यूशन लिया था जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट दे वर न्यूट्रल, लेकिन आफ्टर सम टाइम मैंने आपको क्या बताया था, एक सॉल्यूशन आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया और एक सॉल्यूशन आपका नेगेटिव चार्ज हो गया था, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा हमारे पास, अब देखिए जब मेरे पास एक सॉल्यूशन का नेगेटिव चार्ज हो गया था वहां पे एक्यूमुलेट और एक जगह पॉजिटिव, तो वो क्या करेगा, इट विल प्रिवेंट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब ऐसा होगा, देखो इलेक्ट्रॉन्स वहां पे जा रहे हैं, जब मेरे पास एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि कॉपर सल्फेट से आपका सॉल्यूशन क्या बन रहा है, यहाँ से ही तो कॉपर आयंस को गेन कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, तो जब मेरे पास ये वाला कॉपर तो कन्वर्ट हो रहा है किसमें, सॉलिड में, तो यहाँ पे किसका एक्यूमुलेशन हो गया, सल्फेट आयंस बढ़ गए हैं, और पहले वाले इलेक्ट्रोड में क्या हो रहा है, जिंक आयंस बढ़ गए। वो जिंक आयंस क्या करेंगे, बीइंग पॉजिटिवली चार्ज, दे विल नॉट अलाउ द इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो इनटू द अनदर स्टेप। आपके पास जब पॉजिटिव चार्ज एक सेल में एक्यूमुलेट हो जाएगा, इट विल नॉट अलाउ द इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो इनटू द सेकंड चार्ज, और जो सल्फेट आयंस है दे विल आल्सो नॉट अलाउ द इनवर्ट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्यों, ये ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, तो क्या ये इस वाले सेल से आने देंगे, नहीं आने देंगे हाफ सेल से, तो इट विल ब्रेक द सर्किट। अब हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं सॉल्ट ब्रिज से। सॉल्ट ब्रिज आपके पास क्या है, इट इज एन इन्वर्टेड यू ट्यूब, ऐसे आपकी इन्वर्टेड ट्यूब होती है, यू ट्यूब उल्टी सी, इट इज यू शेप्ड। इसमें आप क्या यूज करते हो, सॉल्ट ब्रिज, इट यूजेस इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स। व्हाट डू यू मीन बाय इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स, क्यों बोलते हैं हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स, देखो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स यूज करो, दीस इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स में भी KCl यूज कर सकते हो, K2SO4 यूज कर सकते हो, you can although use KNO3 and ammonium chloride। अब आप इन्हें इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स इसलिए बोलते हो बिकॉज दे डू नॉट रिएक्ट विद सेल, विद आयंस इन द सेल, ये सेल के आयंस के साथ रिएक्ट नहीं करते, सो दीज आर कॉल्ड एज इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, और आप एक चीज और ध्यान रखें कि हम स्पेसिफिक इलेक्ट्रोलाइट्स को ही इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह यूज क्यों करते हैं, इसका भी रीजन ये इट डिपेंड्स ऑन आयनिक मोबिलिटी। जो आयन जितना ज्यादा मोबाइल होगा किसी भी सॉल्यूशन में, इट विल फर्निश मोर, इट विल सॉल्व द प्रॉब्लम मोर इजीली। ठीक है, अब आपके पास क्या होगा, आपने ये यूज कर लिया है, इसमें मैंने यूज किया इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स, और आप इसके अंदर क्या, हाँ एक चीज और ध्यान रखें, इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स को हम क्या करते हैं, वी मिक्स देम विद अगार, या तो अगार यूज करते हैं या फिर वी यूज जिलेटिन। वो दोनों क्या करते हैं, दीज आर पाउडर which will convert the ions in the semi solid form। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, अगर हम ये चीज करेंगे, you can say they increase the mobility, ionic mobility। जितनी ज्यादा लिक्विड फॉर्म में होगा उतना ज्यादा मोबाइल होगा, तो what is the function of agar or gelatin, it is to increase the ionic mobility। अब आपके पास क्या होगा, हमने ये चीज रख दी, ये सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा, हमारे पास जिस भी कंपार्टमेंट में, जब आप इसे ऐसे सेल्स में प्लेस कर दोगे, तो जिस भी कंपार्टमेंट जिस चीज का आपके पास एक्यूमुलेशन होने लगेगा, एग्जांपल यहाँ पे हमारा किसका होता है, जिंक आयंस का, तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, यहाँ क्या करेगा, इट विल टेक आउट द, यहाँ से डिसोसिएशन होगा KCl का, किसमें, K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, तो Cl नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पे इसमें, और K नेगेटिव कहाँ आ जाएगा, K पॉजिटिव विल गो इनटू द अनदर कंपार्टमेंट। आपके पास क्या हो जाएगी, जो सॉल्यूशंस पहले न्यूट्रल थे अगेन दे विल बिकम न्यूट्रल।
तो क्या हो जाएगा, सबसे फर्स्ट फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज इज टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। बता दिया मैंने आपको कैसे मेंटेन होगी, दैट द आयन विल बी डिसोसिएटेड इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, और ऐसे क्या हो जाएगी, दे विल मेंटेन द न्यूट्रलिटी। नेक्स्ट क्या था आपके पास, आपका फ्लो क्या कहते हैं, सर्किट ब्रेक हो रहा था ड्यू टू दैट आयन, तो अब आपका सर्किट भी क्या हो जाएगा, इट विल अगेन गेट कन्वर्ट, इट विल बी कंप्लीटेड बिकॉज ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहां तक हो गया है आपके पास ये सॉल्ट ब्रिज, होप सबको क्लियर है। नेक्स्ट है आपके पास सेल रिप्रेजेंटेशन, कैसे रिप्रेजेंट करते हो आप सेल, आपने सेल को क्या कह सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से ही रिप्रेजेंट करना है, यू कैन नॉट चेंज द रिप्रेजेंटेशन अदरवाइज इट वुड बी रॉन्ग। सेल रिप्रेजेंटेशन आप कैसे करोगे, मैंने आपके लेफ्ट ब्लॉक में ऐसे ले लीजिए दोनों सेल, उसमें आपकी कॉपर रॉड जिंक रॉड थी, उसमें आपकी कॉपर रॉड थी, जिंक रॉड एंड जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, इसमें क्या था, कॉपर रॉड एंड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। आपके पास यहाँ पे क्या हो रहा था, जिंक वाज लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, रिडक्शन सॉरी ऑक्सीडेशन, और कॉपर वाज एक्सेप्टिंग द इलेक्ट्रॉन एंड इट वाज कॉल्ड एज रिडक्शन। जहां पे आपके पास रिडक्शन हो रहा है उसको आप, इस सेल को आप बोल सकते हो रिडक्शन हाफ सेल, इस सेल को आप क्या बोल सकते हो, ऑक्सीडेशन को ऑक्सीडेशन हाफ सेल। ऑक्सीडेशन हाफ सेल को हम दूसरी चीज क्या बोल सकते हैं, इट कैन आल्सो बी कॉल्ड एज नेगेटिव हाफ सेल। क्यों कह रहे हो आप उसे नेगेटिव, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा था, इट हैज नेगेटिव रॉड, नेगेटिव हाफ सेल भी बोल सकते हो आप उसे, या आप लेफ्ट, हमेशा आपके पास ऑक्सीडेशन लेफ्ट में होगा, यू कैन आल्सो कॉल्ड एज लेफ्ट हाफ सेल। ठीक है, लेफ्ट भी बोल सकते हो, नेगेटिव भी बोल सकते हो, एनोड भी बोल सकते हो, एनोड हाफ सेल भी बोल सकते हो, बिकॉज इट इज कॉल्ड एज एनोड हाफ सेल। और आपने रिडक्शन को जैसे इसके अपोजिट कर दीजिए, तो हमेशा आपने क्या करना है, यू हैव टू रिप्रेजेंट द नेगेटिव या एनोड इन द लेफ्ट डायरेक्शन। इसको आप कैसे, यू कैन लर्न इट विद द वर्ड LOAN। लेफ्ट में आपके क्या होगा, हमेशा एनोड प्लेस होगा, लेफ्ट में जो सेल होगा इट हैज ऑक्सीडेशन, A इज एनोड and it will be negative terminal, and in contrast RRCE right में आपका क्या होगा, reduction cathode and it will be positive terminal। दोनों को आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे, सबसे पहले आपको रिप्रेजेंट करना है लेफ्ट में एनोड, आपकी क्या हो रहा है, मेटल से कन्वर्ट हो रहा है, मेटल इन द आयनिक फॉर्म, आयन फॉर्म में जा रहा है, जिंक आपका किस में कन्वर्ट हो रहा है, जिंक आयन में, तो जिंक इज गेटिंग कन्वर्टेड टू जिंक फॉर्म, आयन फॉर्म। आप इसे सेपरेट आउट करोगे, कितनी कंसंट्रेशन है, मैंने आपसे क्या बताया था, इट इज 1 यूनिटी कंसंट्रेशन मेंशन की थी यहाँ, देन यू हैव टू पुट डबल लाइन विल रिप्रेजेंट द सॉल्ट ब्रिज। इसके बाद आप क्या करोगे, कॉपर आयन से कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो यू विल पुट कॉपर आयंस जिसकी कंसंट्रेशन क्या है 1m, एंड फिर सिंगल लाइन आप क्या लिख दोगे, कॉपर सॉलिड। तो लाइक दिस यू विल रिप्रेजेंट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। लेफ्ट में आप क्या लिखोगे, एनोड, राइट में आप क्या लिखोगे, रिडक्शन जहां होगा उसे लिखोगे कैथोड। ठीक है, यहाँ तक अपना कंप्लीट करते हैं, एंड नेक्स्ट टुमारो विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, होप सो आप लोगों को ये क्लियर हुआ है, एंड प्लीज कोई भी क्वेरी है यू कैन आस्क, एंड डू सब्सक्राइब द चैनल।